अब इनका बताना ये है कि एक भाई रात के 2:30 बजे रमज़ान शरीफ के दिन वहाँ काम कर रहे थे, वो सामने दरवाजे के पास। नहीं, वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा। वो जैसे रमज़ान शरीफ में अक्सर हम जागते रहते हैं ना, तो सहरी में ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यहाँ से निकला तो कह रहे हैं कि 1 बजे मैं यहाँ से निकला, तो 2 से 2:30 बजे बोले रफ़ी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है रात। वो बैठे हुए थे मतलब? वो बैठे हुए थे। वो बैठे हुए थे जी, वो सामने वहीं बैठे हुए थे जहाँ नबी सोता है। ठीक है, वो दरवाजे के पास। दरवाजे के पास उन्होंने क्या देखा कि रात के 2:30 बजे इस दीवार के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। हाँ, खड़ा हुआ है। वो तेशा भी आपको दिखाया हमने, लकड़ी का औजार के लिए आना चाह रहा था। उसने वो उठाया कि मैं इसको, कुछ चोर डाकू है शायद, मैं इसको मार के भगाता हूँ यहाँ से। वो करीब आए हैं तो बंदा गायब हो गया। उतरना अलग चीज़ है, गायब होना अलग चीज़ है। अच्छा, इनको फिर भी एक तसल्ली नहीं हुई। ये वॉशरूम है इसके साइड पे, ठीक है, लेबर वॉशरूम दिखाया आपने अंदर से? मैंने दिखाया। ओके। अब क्या हुआ, जब इनको तसल्ली नहीं हुई तो ये बेचारे यहाँ से जो है ना गेट खोल के, यहाँ से गेट खोल के ये भागे बाहर कि वो अभी उतरा है, यहीं कहीं होगा, मैं देखता हूँ। अब वो कितने स्पीड में जाएगा फिर? ये भी बहुत तेजी में भागे। चोर है तो चोर को स्पीड से, तो ये तेजी में भागे, उस तरफ पहुंचे तो वहाँ इलाके वाले बैठे हुए थे, लोग जो हैं बैठे हुए थे। वो कुर्सियां लगा के बैठे हुए थे। जब देखा हाथ में तेशा हाथ में देखा तो उन्होंने कहा क्या हो भाई, तू कह रहा है कोई बंदा खड़ा हुआ था यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं था, ना कोई था, ना कोई भागा, ना कोई गया, ना कुछ हुआ। क्या कहते हैं कि हमारे वालिद साहब को नुकसान पहुंचाने वाली वही मखलूक थी कि उनके जो है ना वो इस जगह के ये ठेका है माशाल्लाह इनके पास, किराए पे है। तो इस जगह के जो ऑनर हैं उनका ये कहना है कि मेरे जो मरहूम वाले साहब, जी। मरहूम वाले साहब को भी इस जगह से बहुत नुकसान पहुंचा और उनको नुकसान पहुंचाने वाली भी यही मखलूक है। यहाँ पे भैंसों का बाड़ा था बहुत बड़ा ना उनका, जो मालिक थे इनके मरहूम वाले साहब का। जी, इसी जगह पे पहले बाड़ा था, मेरे आने से काफ़ी पहले बकौल उनके। तो बहुत बड़ा उनका जो है ना अच्छा बिजनेस था, लेकिन कहते हैं कि इसी जो है ना मखलूक की यहाँ पे कुछ असरात होने की वजह से एक एक करके भैंसें जो है ना ख़त्म होती गई, इस वजह से उनका माली नुकसान बेहद हुआ। बाद में वालिद साहब भी जो है ना वो इगाम लेके घर पे बैठ गए। तो ये बात उनको किसी ने कंफर्म की, किसी साहिब इल्म ने, कि यहाँ पर मखलूक है? नहीं, उन्होंने खुद ही जो है ना पता नहीं किया होगा या नहीं किया, क्योंकि हमारे आने से तो बहुत पहले की बात है ना, तो वही बता सकते हैं। तो अब उनका ये कहना है कि मेरे अब्बू को भी नुकसान पहुंचाने वाली यही मखलूक। पुरानी वर्कशॉप की, उसकी दारुल के अंदर की बात बता रहे हैं हम। तो रात को जो है ना ऐसे काम की पोजीशन में जो है ना ऐसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ अपना सुबह की चाल बना के जाते थे, तो रात में सुबह आते थे तो वो काम हुआ होता था और रोज़ आना होता था। ये नहीं कि, और हमें मोहल्ले वाले बोलते थे सुबह को कि यार रात तो हमें आराम करने दिया करो, हमें रात को सोने दिया करो भाई, हमारा जो है ना वो अपना नींद का टाइम है, आप रात भी काम करते रहे। हम तो घर पे रात को सोते थे। तारीख गवाह है, काम लिए गए हैं इस मखलूक से। अच्छा, जब असगर भाई ने वहाँ से शिफ्ट करके इधर आए तो चाबी का क्या मामला आया था? हाँ, आखिरी दिन सजाद भाई हम जो है ना वो वर्कशॉप है रोड के पार है, इसी से अपोजिट रोड के, तो हम खाली करके बिल्कुल यानी फाइनल सारा अपना समेट के तो निकल रहे थे ना। तो मैं था, मेरा बेटा था, एक और लड़का था मेरे साथ। तो अब बाहर की गेट की चाबी उसमें सारी जो है ना वो बाहर सिर्फ लॉक करके आना था, और हमने अपना इलेक्ट्रिक पूरा सप्लाई वलाई बिल्कुल मुनक़ता कर दिया, है ही नहीं, ये सिरे से ही नहीं है। तो वो रॉड लगे हुए थे 500 वाट के ना, तो मैं चाबी कहीं पे रख के भूल गया। अब वो ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिल रही। अचानक वो लाइट ऑन हुई, सीधा चाबी के ऊपर जो है ना वो लाइट पड़ी, मैंने चाबी उठाई, लाइट बंद। यार ये तो मदद रही ना, मतलब बिल्कुल मदद रही। अल्लाह बरकरार रखे, अल्लाह और बढ़ाए यार। लेकिन आप यहाँ आकर कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं, लेकिन इनसे मैं जो है ना जो बंदे काम करते हैं, ये राजा भाई है, एक और है वो आए नहीं है, एक तो 2-3 चले गए जिनका ये जिक्र कर रहे थे, बंगाली भाई का जिक्र कर रहे थे। माशाल्लाह से बड़ा तजर्बा रहा है, बड़ी जगहों पर काम किया है, बड़ी नामी ग्रामी जगहों पर काम किया है माशाल्लाह। एक आजी है जो अपने बारे में नहीं बता रहे, मतलब इस मखलूक से भी कई बार वास्ता रहा है, तो समझते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ के बारे में ना बरक्स हैं, पॉजिटिव मखलूक़ात से इनका पहले मामला रहा। बहुत मशहूर मदरसा है हमारे, उसके अंदर वो वर्कशॉप है जहाँ ये काम करते थे, इनकी ऑनर ठेका था, सब था, तो इस मखलूक से वास्ता रहा। लेकिन अब यहाँ आकर
जो ये देख रहे हैं, तो वो मखलूक वो नहीं है पॉजिटिव जो होती है। फिर जो मालिक का बयान आपके सामने आया कि जी यहाँ पर जो मखलूक है उसने उनके वालिद साहब को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और है। फिर यहाँ काम करने वाले लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए वो भी आपके सामने है। तो क्या ये दिन में भी होता है, शाम में भी होता है, रात में भी होता है? कोई फिक्स टाइम नहीं, ज़्यादातर रात में होता है। रात में ज़्यादातर होता है, 12 बजे से लेके तकरीबन 2:30 बजे तक। ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो कोई मेल है, मर्द हैं, जी। लेकिन इन्होंने घुंघरू की आवाज़ें सुनी हैं और जो महसूस होता है कि वो मतलब एक गैबी मखलूक है जो इनके साथ पानी का भी इस्तेमाल कर रही है, पीने में भी, वॉशरूम का इस्तेमाल भी कर रही है, नहाने में भी, और ख़ुद को जाहिर भी कर रही है। कभी दीवार के ऊपर रात को आप सो रहे हैं तो आपको तंग किया जा रहा है, झटके दिए जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। मतलब आप सोचें अकेली लेबर वहाँ पर काम कर रही है और ऐसी आवाज़ें आती हैं कि वो सुन के बेचारे बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब आप खौफ का अंदाज़ा लगाएं। वो भाई हैं नहीं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है उनका। नाम क्या है उनका? सलमान अशरफ भाई। तो उनका ये बयान है, वो बेचारे डर के बाहर आए हैं और कहा है कि जी मैं नहीं कर रहा, मुझे आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। तो अब आप ये कह रहे हैं कि रात को अगर हम यहाँ रुकते हैं, अगर हम रात गुजारते हैं यहाँ पर, हम लेटते हैं उन जगहों पर जाते हैं जहाँ जहाँ उसने जाहिर किया, तो क्या लगता है आपको कि हमारे सामने भी चीज़ें आ जाएंगी? कुछ महसूस कराया जाएगा हमें, जाहिर होंगी, वो आवाज़ आएगी? ये कभी कभी होता है ऐसे। और ये अब करीबन जो अंदर की जगह है ना, इस कमरे में, इस कमरे में अगर बंदा रात को ऐसे कभी कभी काम करे ना, तो एक टाइम होता है कि आज उन्हें नहीं करने देना, तो बंदे को डरा के भगा देना। तो कभी कभी अगर बंदा लगा रहे ना, 12 बजे तक भी लगा रहे सिर्फ काम तक, अगर उसने उधर लेटना है तो लेटने नहीं देंगे। इनका ये कहना है कि एक ऐसा कमरा है कि वहाँ पर आप सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, सोना तो दूर, लेट के दिखा दें ज़रा आप। टेढ़ा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। वो तो जलाली साथ में पीछे ये घर है, पहले अभी ये पड़ोस वाला ही? पड़ोस से उस तरफ, यहाँ से शायद नजर आएगा अगर ये लाइट। ये सामने ये छज्जा जो, इस घर के पीछे घर है, बिल्डिंग है। ओके हाँ, ओके। वहाँ पे ये होके मतलब एक ही चीज़ है। क्या बता रहे हैं? वो मालिक है इस जगह के? वो उनका नवासा है, जिनके साथ हुआ है मालिक के, उसके नवासा हैं, जिसका इंतकाल हुआ। अभी असगर भाई कह रहे थे कि पैसे एक एक करके गई हैं। हाँ, उनका नवासा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? गुल मोहम्मद नाम का था। गुल मोहम्मद। क्या उम्र थी उनकी उनका जब ये हुआ? तकरीबन 28-30। अच्छा, बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। मतलब आपको ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि आपका जबड़ा जो है वो इधर आ जाता है यार। और आप किससे ठीक होते हैं? आमिल साहब से। समझ गए, क्योंकि बलोच है ना, तो बलोच इन चीज़ों से वाबस्ता रखते हैं। जी हाँ, वो भाई देहाती- बताते रहते हैं हाँ। हमें सारे वाकयात जो है तो ना। देहाती लोग होते हैं, ये तो पता है, जिन भूत इन चीज़ों पे वो करते हैं। कुछ याद आ रहा है, हम एक दो जगहों पर गए हैं जहाँ पर पत्थर आया और वो दीवार में घुस गया। अच्छा जी, 7 बज गए। जैसे उन्होंने कहा था कि 7 बजे लाइट चली जाएगी, ये देखें 7 बज चुके हैं। जनरेटर है यहाँ पर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते अब रात में।
Mm-hmm.